डे ट्रेडिंग विद प्राइज एक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या नहीं करना है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। क्या करना है ये तो बहुत से लोग आपको बताएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है इसके बारे में बहुत कम ही लोग बताते हैं। कुछ गलतियां कि जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उन गलतियों पे हम ध्यान नहीं देते। हम यहां उन गलतियों पे बात कर रहे हैं। और इसमें जो हम पहली बात सीखते हैं वो ये है कि नेवर ट्रेड विद स्केर्ड कैपिटल। स्केर्ड कैपिटल का मतलब ये है कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी और काम के लिए रखा हुआ है। कहने का मतलब है लोन लेकर के आप ट्रेड कर रहे हो, उसको भी हम इसी श्रेणी में रखेंगे। या फिर कोई ऐसा पैसा जिसको आपने विवाह के लिए रखा हुआ है, शादी के लिए रखा हुआ है, या फिर फ्लैट की किस्त देने के लिए रखा हुआ है, या फिर कार की किस्त देने के लिए रखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट देने के लिए रखा हुआ है, उस पैसे से हमें ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे पैसे को ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। हमारे दिमाग में हमेशा प्रेशर रहता है कि कहीं हम पैसे को लूज तो नहीं कर देंगे। और जब दिमाग में ये कोई भी प्रेशर आएगा तो फिर हम गलत डिसीजन लेंगे। इस वजह से हमें अवॉइड करना है ऐसे पैसे का जो किसी और काम के लिए है। दूसरा नियम जो हम लोगों को बनाना है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें वो दूसरा नियम ये करना है कि नेवर ट्राई टू रिकवर योर लॉस। अगर आप मार्केट में पैसे गंवा चुके हैं, अगर आप मार्केट में हार चुके हैं, आपका पैसा डूब चुका है, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए हम नहीं सोचेंगे। अगर आप पैसे को रिकवर करने के लिए सोच रहे हो तो फिर वही बात आती है कि वो दिमाग में, हमारे माइंड में प्रेशर रहता है, और जब भी दिमाग में प्रेशर रहेगा तो हम डिसीजन गलत लेंगे। इस वजह से जो पैसे हमारे डूब गए हैं, जो आपके पैसे डूब गए हैं मार्केट में, उसको हम भूल जाएंगे। आज से हम अपने डूबे हुए पैसे को रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा ये काम करना है आपको। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे कि तीसरा क्या नहीं करना है। नेवर ट्राई टू प्ले स्मार्ट विद द मार्केट। यानी शेयर मार्केट के सामने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनना है, अपने को स्मार्ट साबित नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको मार्केट से टकराना नहीं है। जहां पे लॉजिक से आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है, जहां पे एसएल आपने लगाया हुआ है, मार्केट अगर वहां पे आता है तो आपको इजी वे में एसएल को हिट करा लेना है। वहां पे और नीचे चलेंगे और नीचे चलेंगे, अभी मार्केट ऊपर जाएगी, अभी मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, इन सब भावनाओं में बहना नहीं है। आपको जो लॉजिकली रूप से, जहां पे पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से एस एल लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रही है, स्टॉप लॉस लेती है, तो उसे खुशी खुशी स्टॉप लॉस लेने देंगे। स्टॉप लॉस को ऊपर या नीचे हम नहीं करेंगे। अगर ट्रेड हमारे विरोध में जाता है, हमारे अपोजिट में जाता है, तो भी हम हंस के उस स्टॉप लॉस को लेकर के अपना लॉस, यानी मार्केट को कुछ पैसे देने की कोशिश करेंगे। हम वहां पे मार्केट से टकराएंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेवर ट्राई टू प्ले स्मार्ट विद द मार्केट। मार्केट के सामने आपकी स्मार्टनेस नहीं चलेगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है, आपका स्टॉप लॉस हिट करवा रही है, तो उसको बड़ी इजी वे में कर देना है, उसको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब आते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप पे, अवॉइड टेकिंग ट्रेडिंग टिप्स। किसी के भी द्वारा, भले ही कोई भी हो, आपसे ज्यादा पुराना प्रोफेशनल ट्रेडर ही क्यों ना हो, आपको किसी की टिप नहीं लेनी है। आपको ट्रेड तभी करना है जब आपके पैरामीटर पर, आपके पैटर्न के अनुसार से प्राइस एक्शन बन रहा है। आप कोई भी स्ट्रेटजी है आपकी, उसको आप फॉलो कर रहे हो
और जब वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तभी आपको बाय या सेल करना है। किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी की टिप लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वही करना है जो आपका माइंडसेट कहता है, जो आपकी स्ट्रेटजी कहती है, जो आपका सिद्धांत कहता है, जो आपका फार्मूला कहता है। उसी नियम पे, उसी सिद्धांत पे आपको ट्रेड करना है। किसी की कोई भी टिप नहीं लेनी है आपको। एक बात और आप लोगों को बतानी है, हालांकि यह मार्केट में है नहीं, लेकिन कभी भी अवॉइड टेकिंग एन एक्सेसिव मार्जिन ऑन ट्रेड। बहुत ज्यादा मार्जिन लेकर के भी आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, और कोई ब्रोकर फर्म ऐसी है जो आपको 50,000 लेके 5 लाख का मार्जिन दे रही है, तो आपको अवॉइड करना है। क्योंकि आपके पास 50,000 है, आपने 5 लाख ब्रोकर से ले लिया और आपने ट्रेड कर दिया, किसी वजह से आपका ट्रेड फेल हो जाता है तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। यानी उसी पैसे में जो पैसा आपके पास है उसको भी कई पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा लेवरेज या बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको लेना नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा जो हमको नहीं करना है। समझ में आ गया?